अगला चुनाव है बिहार। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर की वो जो तस्वीर पैरों पर, वो अपमान लालू प्रसाद यादव के। दूसरी तरफ उस बिहार को जहां पर कहा जाता था पिछड़े इलाके को, वो इलाका सिवान का जहां पर तेजाब से लोगों को नहलाकर मार डालने वाला शहाबुद्दीन के नाम से जो जिला जाना जाता था, उस जिले में अब बन रहे हैं इंजन जो दौड़ेंगे दक्षिण अफ्रीका की पटरियों पर। मतलब बिहार का इंजन वहां पर छुक 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 करेगा। तो एक तरफ तो ये फोटो वायरल हो रही है जो सम्मान। अच्छा, इसके बाद जानते हैं क्या अभी इन्होंने कहा, तेजस्वी यादव ने, कि पॉकेट मार है प्रधानमंत्री। अरे हाँ, आज बोल दिया पॉकेट मार है। और इसलिए बोला क्योंकि उनको लग रहा है कि जो फोटो और जो तस्वीर दिखाई गई ना, और बिहार को क्या किया गया, जबकि इसी दौरान नीतीश कुमार ने एक अलग ही काम कर दिया। जो सबसे कम पेंशन मिलती थी वृद्धावस्था 400 रुपए, उसको 1100 रुपए कर दिया। तो चलिए ठीक है, नहीं, ये तो अच्छा काम देखिए, किया। आप बुजुर्गों वृद्धों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई योजना लाए तो अच्छा है, लेकिन ये जो नौजवानों को बांटा जाता है पैसा ना, इससे मैं कहता ही सहमत नहीं हूं। बिल्कुल, पुरुषार्थ करिए, काम करिए, स्पर्धी बनाइए, वो काम करें, खूब पैसे कमाएं। उनको ये 1000, 2000, 1200, 1400 देकर ये गंदा काम मत कीजिए। ये गंदा काम सभी पार्टियां कर रही हैं। उसका विरोध हम पहले भी करते थे, फ्री बीज पॉलिटिक्स का, आज भी करेंगे। लेकिन पेंशन बढ़ाना ये बहुत अच्छा, और बुजुर्ग को 1100 रुपए अगर मिलेंगे तो निश्चित तौर पर उसके लिए बड़ी अच्छी खबर। लेकिन मूल बात करिए, बाबा साहब लालू जी के चरणों में हूं, इसको क्या बिहार का जो दलित है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, वो बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं, क्यों करेगा, किस लिए करेगा? देखिए, एक बात आप समझिए, ये हमेशा जो राजनीति करते रहे, जो गरीब और गुरबा की जो बात करते रहे लालू प्रसाद यादव, उनके वोटर कौन थे मूलताबाद में? वो MY मुस्लिम यादव समीकरण ही रह गया था। बाकी तो नीतीश और जब भाजपा साथ में आए तो सब इसीलिए महादलित और महापिछड़े इसीलिए अति पिछड़े गए ना वहां पर, क्योंकि उनको मालूम था वहां पर कुछ विशेष जातियों को या विशेष संप्रदाय के लोगों का ही वर्चस्व होता था। और जब मैं सिवान की बात कर रहा तो शायद शहाबुद्दीन ऐसे ना थोड़ी वहां पर साहब बना हुआ था, साहब ही कहा जाता था ना उसको। सरकार बनवाई थी ना लालू प्रसाद यादव की, दुनिया जानती है। तो ये जो वहां पर 30% दलित हैं हर्षवर्धन, 30%। और ये जो अहंकार दिखाई पड़ रहा है, मैं ऐसे अगर करके बताऊं, ऐसे ये तस्वीर आप देख रहे होंगे पीछे कैसे बैठे हुए हैं, मतलब ना हाथों में हरकत, ना पैरों में हरकत, ना चेहरे में हरकत, उपेक्षित भाव से दिखाया जा रहा है। और बात आप करते हो संविधान के अम्बेडकर को, मुझे लगता है कि इसमें तो फंस गए राहुल गांधी, जो लाल किताब मुझे लग रहा है कि जो कुछ लोग कांग्रेस का वो एक तरह से कहें कि बताते भी थे, कहते भी थे कि दलित अध्यक्ष बना दिया, कुछ उनको राहत मिल जाएगी। मुझे लगता है कांग्रेस का भी वोट अब मुश्किल में पड़ जाएगा, जो कुछ पड़ गया का वोट मिलता नहीं पड़ गया। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो देखिए, एक चीज है ये मान सम्मान और स्वाभिमान की बात है दलितों के, और ये जो दिखाई पड़ रहा है अप्रोच, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि आप लगातार तिरस्कार कर रहे हैं, आप उसमें कोई लोड ही नहीं ले रहे हैं, आपको मतलब ही नहीं कि वो कौन शख्स है। और बाद में वो तस्वीर बाद में कबाड़ में भी रखी दिखाई पड़ी। अच्छा, इसके साथ एक बात और है, एक कांग्रेस ने और ट्वीट किया, उसमें एक आदमी जो बैठा हुआ है, एक कार्यकर्ता बैठा, वो तस्वीर भी आप देख लीजिए, वो तस्वीर भी वो नीचे रख के बैठा हुआ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, और राहुल गांधी बैठे हुए हैं अलग 2-3 कुर्सी बाद। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया। हालांकि मैं अतिरेक पे भी मुझे बहुत पसंद नहीं आता है, क्योंकि जैसे किसी भी का भी अतिरेक, अभी भीमराव अंबेडकर को लेकर अतिरेक भी है कि कोई एक पक्ष एकदम से जाता है, कोई एक पक्ष दूसरी बात करता है। लेकिन राष्ट्र नायक थे बाबा साहब, और कोई भी राष्ट्र नायक उसकी तस्वीर को किसी के चरणों में ले जाना ये कतई ठीक नहीं है। अब इसका निर्णय तो बिहार की जनता करेगी।